कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का अराता दिखाया जाता है जिसकी ग्रैंड मदर और उसकी फ्रेंड कोटोहा उसे एक लड़की की तरह एक्टिंग करने को कहते हैं, क्योंकि एक इवेंट होने वाला है जिसमें उनकी क्लेन से सिर्फ एक मेड ही जा सकती है। वो भी ऐसी मेड होनी चाहिए जो हायागामी स्वॉर्ड की पावर यूज कर सके। लेकिन हिना क्लेन के पास पिछले 13 साल से कोई मेड नहीं है, इसलिए अराता को मेड बनना होगा, वरना उनकी क्लेन को खत्म कर दिया जाएगा। अराता अपनी ग्रैंड मदर को सीरियस लेने की बजाय उस स्वॉर्ड से खेलने लगता है और उसे एक बेकार पुरानी स्वॉर्ड बताता है। अब ये सुनकर ग्रैंड मदर के हार्ट में दर्द होने लगता है और अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे दर्द में देखकर अराता भी मेड बनने के लिए मान जाता है। फिर अराता 3 दिन की सेरेमनी के लिए जाता है और कोटोहा उसे एक लकी नेकलेस देती है। अब हम देखते हैं कि अराता प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है एक मेड बनकर हिना क्लेन की तरफ से। फिर प्रिंसेस हिनोहो रिचुअल निभाने लगती है और बताती है कि अब उन्हें थ्रोन किसी और को देना होगा, क्योंकि अब उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। लेकिन तभी कैनेगी हिनोहो पर अटैक कर देता है, जिससे हिनोहो घायल हो जाती है, लेकिन मरती नहीं, क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देती है। ये देखकर अराता वहाँ सभी लोगों से कैनेगी को सजा देने को कहता है, पर वो देखता है कि कैनेगी हिनोहो को मारने के प्लान में अकेला नहीं, वहाँ खड़े सभी लोग उसके साथ हैं और खुद ही रूल करना चाहते हैं। कैनेगी अराता को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन अराता पानी में कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब कैनेगी हिनोहो के मर्डर का इल्जाम अराता पर लगा देता है और उसके पीछे सोल्जर्स को भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। अराता भागता हुआ एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस फॉरेस्ट में जाने वाले की लाइफ किसी दूसरी दुनिया के किसी इंसान की लाइफ से चेंज हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी इंसान फॉरेस्ट में जाता है उसकी लाइफ किसी और से चेंज हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी जीने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके आसपास के लोगों को भी कुछ बदलाव महसूस नहीं होता। अब हम एक दूसरे वर्ल्ड के लड़के हिनोहारा को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश नहीं था। वो सभी से दूर जाने की इच्छा करता है। हिनोहारा की इच्छा पूरी हो जाती है और उसकी लाइफ अराता के साथ चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हिनोहारा जापान से सीधा फॉरेस्ट में आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। इससे पहले हिनोहारा को कुछ समझ आता, कैनेगी वहां पहुंच जाता है अपने सोल्जर्स के साथ। फिर वो सभी हिनोहारा पर अटैक करने लगते हैं। हिनोहारा छुप जाता है और डर जाता है और डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हिनोहारा किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी उसके पास कोटोहा आ जाती है, क्योंकि उसने अराता की गद्दारी की न्यूज सुनी थी। कोटोहा हिनोहारा को क्लेन में ले जाती है और ग्रैंड मदर हिनोहारा को देखकर सब समझ जाते हैं कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर वो हर चीज हिनोहारा को भी समझाती है। कुछ ही देर में वहाँ कैनेगी भी आ जाता है और हिनोहारा को ढूंढने लगता है। कैनेगी कोटोहा को पकड़ लेता है और हिनोहारा को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन तब हिनोहारा उन सभी को बचाने का डिसाइड करता है, क्योंकि सभी उसे अराता समझ रहे थे, तो उसे अराता की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। एक सोल्जर हिनोहारा पर अटैक करता है, लेकिन हिनोहारा हायागामी को उठा लेता है। दोस्तों, हायागामी एक वेपन है जिसे सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनेगी हिनोहारा से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता था कि उस स्वॉर्ड को सिर्फ चुने हुए लोग ही यूज कर सकते थे। कैनेगी अपनी हायागामी से हिनोहारा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हिनोहारा हायागामी को यूज कर पा रहा था और उसकी पावर से कैनेगी का अटैक भी रोक देता है। कैनेगी ये देखकर बहुत हैरान था। तभी वो जगह गिर जाती है और हिनोहारा सभी के साथ भाग जाता है। दूसरी तरफ हिनोहारा की मदर और सिस्टर उसे ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वो अराता को देखती हैं जो रोड पर बैठा था। तो हिनोहारा की मदर उसे घर ले जाती है, क्योंकि अब अराता को हिनोहारा की जिंदगी जीनी थी। अब हम हिनोहारा को देखते हैं जो हैरान था कि वो कैसे हायागामी की पावर को यूज कर पा रहा है। अब ग्रैंड मदर उसे बताती है कि हायागामी के पावर को जो भी यूज कर पाता है उसे शू का दर्जा दिया जाता है और हायागामी ने उसे एक शू के रूप में चुना है। हिनोहारा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि वो इस दुनिया में एक क्रिमिनल बनकर फंस गया है। हिनोहारा कुछ देर के लिए अकेले रहने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम कैनेगी को देखते हैं जो शिंशो के 12 मेंबर में से एक के साथ बैठा था, जिसका नाम अकाची है। अकाची के जाने के बाद कैनेगी एक बंदे से मिलता है जिसे हिनोहारा की लोकेशन पता थी। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कैनेगी हिनोहारा तक पहुंच जाता है और ग्रैंड मदर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हिनोहारा के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हिनोहारा को ले जाया जा रहा होता है, तभी उसके नेकलेस से जो उसे कोटोहा ने दिया था उससे एक पोर्टल ओपन होता है और दूसरी तरफ हम अराता को देखते हैं। हिनोहारा पोर्टल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। फिर वो अराता से पूछता है कि उसने हिनोहो को क्यों मारा, पर अराता बताता है कि असल में वो कैनेगी था जिसने हिनोहो को मारने की कोशिश की थी। अब वो दोनों एक दूसरे की जगह जीने की डिसाइड करते हैं जब तक उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर पोर्टल भी क्लोज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हिनोहारा को जान से नहीं मारा जाता, लेकिन एक जेल में भेज दिया जाता है जिसे नर्क माना जाता है। कुछ ही देर में कोटोहा को भी एक सोल्जर वहां ले जाता है और बताता है कि उसे भी हिनोहारा के साथ सजा मिली है। जिसके बाद कोटोहा हिनोहारा की स्वॉर्ड देखती है जिसे वो सभी से छुपा कर लाई थी। अब हिनोहारा स्वॉर्ड यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने हायागामी की स्पिरिट आ जाती है और वो उसे बताती है कि पूरी दुनिया में वो अकेला ही है जिसको वो अपनी पावर दे सकती है।
फिर कोटाहा हिनोहारा को सिखाती है कि वो कैसे अपनी बॉडी में स्वॉर्ड छुपा सकता है, क्योंकि अब वो उस स्वॉर्ड को यूज कर सकता था। अब हिनोहारा और कोटाहा जेल में पहुंच जाते हैं और वहां सभी को पता था कि हिनोहारा ने हिनोहो को मारा है। तो वो सभी हिनोहारा को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसे मारने से उन्हें जल्दी ही आजाद कर दिया जाए। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और सभी भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये जजमेंट का टाइम है। तभी 2 लोगों को मार दिया जाता है। फिर एक लेडी आती है जो बताती है कि एक ओल्ड मैन 2 लोगों को मार देता है अपने बड़े बड़े पाइप की मदद से। अब हिनोहारा और कोटाहा 2 भाई गिंची और रोए से मिलते हैं। कुछ ही देर में जजमेंट टाइम फिर से आ जाता है और अब की बार गिंची और रोए पाइप से ले जाया जाता है, लेकिन हिनोहारा उन्हें बचाने के लिए भागता है। और अब हम देखते हैं कि ओल्ड मैन कहता है कि उन दोनों को फाइट करनी होगी और जो भी जीतेगा उसे आज़ादी मिलेगी। रोए गिंची से फाइट करने लगता है, लेकिन जानबूझकर हार जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि गिंची आज़ाद हो जाए। लेकिन वो ओल्ड मैन गिंची को भी नहीं छोड़ता और उसे भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ हिनोहारा आ जाता है और अपनी हायागामी की मदद से ओल्ड मैन के पाइप काट देता है। लेकिन हिनोहारा ज्यादा देर तक पाइप से बच नहीं पाता और हम देखते हैं कि हिनोहारा पूरी तरह से हार चुके थे। हिनोहारा सोचने लगा था कि बहुत से लोगों का भरोसा है उसके ऊपर और वो ऐसे हार नहीं सकता। फिर हिनोहारा हायागामी स्वॉर्ड की पावर को यूज करता है और ओल्ड मैन के सभी पाइप काट देता है। अब हिनोहारा ओल्ड मैन को देखता है जिनके पेट में एक स्वॉर्ड थी। हिनोहारा को लगता है कि उन्हें इस दर्द से आजाद कर देना चाहिए, इसलिए वो उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तभी हिनोहारा ओल्ड मैन की मेमोरी देखता है जहां उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दिया था। उनकी वजह से वो यहाँ फंस गए और उनके गुस्से ने उनके ऊपर काबू कर लिया। इस वजह से वो सभी को मारने लगे। अब हिनोहारा उनकी स्वॉर्ड निकाल देता है और ओल्ड मैन डिसाइड करते हैं कि हमेशा स्वॉर्ड में हिनोहारा के साथ रहने का। तभी हिनोहारा को पता चलता है कि कैनेगी वहाँ आ रहा है, तो वो अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम आराधा को देखते हैं और हिनोहारा की फैमिली के सभी लोग उसके अजीब बिहेवियर से थोड़े से हैरान थे। हिनोहारा और सभी कैपिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनकी बोट टूट जाती है और वो किसी आइलैंड पर रुक जाते हैं। वो आइलैंड पर कुछ लोगों को देखते हैं और गिंची उन्हें पहचान जाता है क्योंकि वो सभी उसके विलेज के ही लोग थे। गिंची और भी खुश हो जाता है जब वो अपनी मॉम को देखता है। फिर हम देखते हैं कि गिंची अपनी फैमिली के साथ जाने लगता है एक वाटरफॉल के रास्ते, जो सिर्फ 1 महीने में एक बार खुलता है। गिंची रोए का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन रोए अपना हाथ छुड़ाता है और गिंची को अकेला ही भेज देता है। साथ ही वो गिंची को उसकी मदर का ख्याल भी रखने को कहता है। अब रोए भी हिनोहारा की जर्नी में उसके साथ हो गया था। रास्ते में वो ओहिगा से मिलते हैं जो कि कैनेगी का दोस्त भी है, लेकिन तभी हिनोहारा की तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ओहिगा उसे अपने विलेज ले जाता है और सभी को पता चलता है कि ओहिगा के पास भी अपनी हायागामी है। अब ओहिगा बताता है कि उसे वॉर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपने विलेज और अपनी वाइफ के साथ ही ज्यादा खुश रहता है। हम देखते हैं कि अकाची ओहिगा से मिलने उसके विलेज में आता है और अकाची बताता है कि कैसे कैनेगी ने हिनोहो को मारा था और इल्जाम हिनोहारा पर लगा दिया। फिर अकाची ओहिगा को अपनी साइड आने को कहता है, लेकिन ओहिगा इसके लिए मना कर देता है। अब ये सुनकर अकाची ओहिगा की वाइफ को पकड़ लेता है और ओहिगा को हायागामी पावर देने के लिए मजबूर कर देता है। ओहिगा की हायागामी पावर लेने के बाद अकाची उसकी वाइफ और उसे मार देता है, लेकिन तभी कैनेगी वहाँ आ जाता है क्योंकि ओहिगा उसका दोस्त है। कैनेगी अकाची पर अटैक करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे हरा नहीं पाता। अकाची कैनेगी से कहता है कि उसने पहले बहुत धोखा दिया था अकाची की हाफ सिस्टर को मारकर। फिर अकाची कैनेगी की हायागामी ले लेता है, लेकिन कैनेगी को जिंदा छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हराता को देखते हैं। उसे कुछ लोग हिनोहारा समझकर बुली करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन हराता आसानी से सभी को पीट देता है। हम देखते हैं कि कैनेगी हिनोहारा पर अटैक करता है और उसकी हायागामी छीन लेता है। कैनेगी हिनोहारा को मारता है, इससे पहले वो देखता है कि कोटाहा फ्लेमिस के बीच फंसी हुई है। ये देखकर कैनेगी को अपनी दोस्त एमेसु की याद आ गई, जो कुछ इस तरह से फ्लेमिस में मारी गई थी, जिसकी वजह से कैनेगी अपने आप को कोटाहा की मदद करने से रोक नहीं पाता। फिर हम कैनेगी का पास्ट देखते हैं, जहां कैनेगी, एमेसु और अकाची साथ रहते थे। लेकिन एक दिन कैनेगी की तबीयत खराब हो जाती है और अकाची को उसके लिए दवाई लेने बाहर जाना पड़ता है। अचानक से वहां आग लग जाती है, जिसकी वजह से एमेसु मर जाती है और कैनेगी को उसकी हायागामी मिलती है। प्रेजेंट में हिनोहारा कैनेगी को उनकी टीम में आने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि शू समझ जाते हैं कि हिनोहारा दूसरे वर्ल्ड से आया है, तो उसे हराने के लिए वो भी किसी को दूसरे वर्ल्ड से बुलाने का डिसाइड करते हैं। फिर अपने एक बंदे को दूसरे वर्ल्ड में भेजते हैं और उसके बदले वहाँ हारागाकी आता है, जो हिनोहारा का एक तरह से दुश्मन है। हिनोहारा ने जो कुछ भी किया है अभी तक वो उसे सब कुछ समझाते हैं और हारागाकी को हिनोहारा को मारने के लिए भेज देते हैं। साथ ही वो उसे डार्क पावर वाला वेपन भी देते हैं। हम देखते हैं कि हिनोहारा अपनी टीम के साथ कैपिटल के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने हारागाकी आ जाता है।
हिनोहारा उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इसे इस वर्ल्ड में हारागाकी दिख सकता है। हारागाकी हिनोहारा पर अटैक कर देता है, लेकिन हिनोहारा उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। हारागाकी उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि हिनोहारा असल में एक डरपोक है जिसने सिर्फ पीटने के लिए जन्म लिया है। अब ये सुनकर हिनोहारा के अंदर से डेमोनिक पावर बाहर आने लगती है और वो हारागाकी पर अटैक कर देता है। वो अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन किसी तरह से हारागाकी उस अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। हिनोहारा पूरी तरह से डेमोनिक पावर के कंट्रोल में आता है। इससे पहले कोटाहा हिनोहारा को गले लगा लेती है और बचा लेती है। हारागाकी हिनोहारा से फाइट करने लगता है, लेकिन चिशु उसे रोकते हैं और बताते हैं कि अभी उसकी पावर अनलॉक नहीं हुई है, तो उसे फाइट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ फाइट की वजह से हिनोहारा अपनी हायागामी गिरा देता है। तभी कानेगी उसे उठाता है और वहां से चला जाता है। उसी रात हिनोहारा अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे वो दूसरी दुनिया से यहाँ आया है और साथ ही कैसे हारागाकी और उसके दोस्त उसे बुली किया करते थे स्कूल में। कुछ ही देर में कानेगी वापस आ जाता है हिनोहारा के पास और उसे कहता है कि वो औरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सभी योरानामी के टाउन में पहुंच जाते हैं, जो 12 बड़े लोगों में से एक है। हम देखते हैं योरानामी शुरू से ही हिनोहारा पर नजर रख रहा था। जब वो टाउन के अंदर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें टाउन में रहना है तो यहाँ काम करना पड़ेगा। रोए काम करने वाली बात पर बहस कर ही रहा होता है, तभी उनके पास एक बंदा आता है जिसका नाम शुहिरो है और वो गवर्नमेंट के लोगों में से एक है। वो उन्हें काम करने वाली जगह पर ले जाता है। टाउन में रहते हुए सभी को पता चलता है कि योरानामी जो यहाँ का किंग है वो सिर्फ पैसे से मतलब रखता है और वो ध्यान भी नहीं देता है कि उसके लोग टाउन में कैसे रह रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारागाकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए अकाची के पास पहुंच जाता है, लेकिन अकाची हारागाकी को वीक कहते हुए उसकी एक आंख निकाल लेता है। हिनोहारा और उसके साथी टाउन छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें शुहुरी मिल जाता है जो उन्हें जाने से रोकता है और अपनी हायागामी से अटैक करता है, पर हिनोहारा उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। शुहिरो उन्हें बताता है कि वो योरानामी की मदद करना चाहता है। वो उसे पहले वाला इंसान बनाना चाहता है जो अपने लोगों का ख्याल रखता है और पैसे से पहले लोगों को मानता है। इसीलिए शुहिरो हिनोहारा से मदद मांगता है और टाउन से न जाने को कहता है। दूसरी तरफ योरानामी अपनी मदर के इस कल्चर के सामने कसम खाता है कि वो हिनोहारा की हायागामी छीन कर ही रहेगा। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए योरानामी कोटाहा को किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से हिनोहारा को भागकर कोटाहा को बचाने जाना पड़ता है। हिनोहारा देखता है कि कोटाहा को योरानामी ने अपने वाटर ट्रैप में फंसा रखा है। अब योरानामी हिनोहारा को उसका हायागामी देने को कहता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां अकाची हारागाकी को अपनी स्पेशल आंख दे देता है जिससे वो हिनोहारा को हरा सके। अब हारागाकी भी टाउन में पहुंच जाता है हिनोहारा से फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिनोहारा योरानामी से फाइट करने लगता है। हिनोहारा का फाइट से ध्यान हटता है और योरानामी उसे टाइम रिवर्सल ट्रैप में फंसा लेता है। हारागाकी भी फाइट करने वहां पहुंच जाता है, लेकिन योरानामी उससे भी अपने ट्रैप में फंसा लेता है। योरानामी लगातार हिनोहारा को उसकी मदर का इल्यूजन दिखा रहा था जिससे वो हार मान ले, लेकिन हिनोहारा ट्रैप से बाहर आने में कामयाब हो जाता है अपनी मदर की बातों को ना मानकर। अब हिनोहारा कोटाहा को भी ट्रैप से निकाल लेता है। योरानामी अपने आप को हारता देख सोचने लगता है कि अब वो उसकी मदर की विश पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी योरानामी की मदर का एक पुराना सर्वेंट आता है और बताता है कि योरानामी की मदर बहुत ज्यादा काइंड थी और वो सिर्फ ये चाहती थी कि योरानामी स्ट्रॉन्ग के साथ एक अच्छा किंग भी बने। और ये एक नेकलेस दिखाता है जो योरानामी की मदर ने बनाया था। ये देखकर योरानामी रोने लगता है और सभी से कहता है कि अब वो एक अच्छा किंग बनकर दिखाएगा। तभी हारागाकी भी ट्रैप से निकल जाता है और हिनोहारा पर अटैक कर देता है। हिनोहारा हारागाकी से फाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अब भी अंदर से हारागाकी से डरता था। हिनोहारा से हारता देख योरानामी अपने हायागामी की पावर हिनोहारा को दे देता है, जिससे हिनोहारा काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अब हारागाकी से फाइट करने लगता है। ये देखकर हारागाकी कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि हिनोहारा कभी भी उसके डर से निकल पाएगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हिनोहारा और हारागाकी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन हिनोहारा जानबूझकर हारागाकी को जिताने के लिए हार जाता है और ये हारागाकी को अच्छा नहीं लगता। इस वजह से उसी दिन से उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। अब हारागाकी हिनोहारा पर अटैक करता है, लेकिन हिनोहारा उसे पीछे ढकेल देता है क्योंकि हिनोहारा पर बहुत से लोग बिलीव करते थे। हम देखते हैं कि हिनोहारा अपने हायागामी की फुल पावर अनलॉक कर लेता है क्योंकि अब वो हारागाकी से नहीं डरता था। फिर हिनोहारा आसानी से हारागाकी को हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि हिनोहारा की जीत बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती और अब हिनोहारा से तिनशु खुद फाइट करने का तय करता है। यानी अब स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन अब हमें इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।